तो ऑलराइट गाइस, डेट है आज का 18 ऑफ सितंबर एंड अभी 10:50 हुआ है। जस्ट नाउ मैंने एक ट्रेड लिया है एंड द ट्रेड इज इन फ्रंट ऑफ यू। Even though I will just clarify first of all, these positions are unsensible. All these positions are virtual positions because I will not be suggesting anyone to trade anything and I will not be influencing people कि आप अगर ये करोगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। These all things I am sharing with you as a knowledge purpose। ये positions मेरे अकाउंट में लाइव चल रही है कोटक के and premium members has the access to the live premium जो trades है मेरे उनका। So these all positions are right now इंडिकेटिंग कि आज का मेरा जो टोटल बायर्स है ट्रेडिंग का वो क्या है। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो दिस इज द ट्रेड विच इज रनिंग ऑन एंड ये ट्रेड में राइट नाउ 540 रुपीज का लॉस चल रहा है। दिस इज द लॉस एंड वी विल बी वॉचिंग इट आउट। तो पहले तो इसके पीछे लॉजिक समझ लेते हैं कि मैंने एक बियर कॉल स्प्रेड क्यों बनाया है। मतलब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है यहाँ से नीचे आ सकता है। ठीक है, तो नीचे आ क्यों सकता है इसके पीछे मुझे बहुत सारे रीजंस है। जस्ट एक रीजन नहीं है। पहले बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिलायंस का अभी जो सिनारियो चल रहा है, रिलायंस डे के प्रीवियस डे का जो लो प्राइस था, क्लोजिंग प्राइस था, वहां से एक रिटर्न मार दिया है। एंड आप अगर देखोगे तो आईटीसी भी एक अच्छा खासा रैली के बाद अब यू टर्न मारने की कोशिश पे है। हिंदुस्तान यूनिलीवर तो डे के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस भी डे के लो के आसपास ट्रेड कर रहा है। एंड इफ यू सी टीसीएस ने जस्ट ब्रेकआउट दिया है, तो टीसीएस एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दे रहा था। दैट्स व्हाई मार्केट वाज गोइंग अपसाइड फर्मली। दिस इज अबाउट द निफ्टीज इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। बट अभी अगर हम देखेंगे व्हाट अबाउट द बैंकिंग स्टॉक्स, एचडीएफसी इज कंटिन्यूअसली फॉलिंग गाइस since morning। I don't know what is the news, but HDFC is continuously falling, but ICICI Bank is holding the market. So that's why Bank Nifty and the Nifty is not coming down. Just on the HDFC का case, I have taken the team. Okay, HDFC पे confidence रखे because HDFC I'm not thinking that it will recover today. HDFC अच्छा खासा क्रैक हो सकता है और एंड वी विल सी। बाकी बैंक्स भी अगर वीक पड़ जाते तो अभी तो सिनेरियो कैसा है कि कोटक भी वीक चल रहा है डे के हाई से। एंड इफ यू सी मॉर्निंग के फर्स्ट 15-20 मिनट्स में एक्सिस बैंक भी वीक था, लेकिन अभी एक्सिस बैंक जो है वो डे के हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो मेजर बैंक्स में एक बैंक पॉजिटिव है, एक बैंक नेगेटिव है। जो जो साइड रोल पे प्ले करती है उन बैंक्स में कोटक बैंक जो है वो बहुत वीक है। तो तीन बैंक्स जो है वो वीक है एंड तीन बैंक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। इट इज अ क्लियर कट इंडिकेशन कि मार्केट जो है बैंक निफ्टी साइडवेज रहने वाला है। एंड अभी अगर बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ तो यू विल सी। मैंने आपको जस्ट अभी बता दिया कि साइडवेज क्यों है। ठीक है, अभी साइडवेज रहेगा नहीं रहेगा दैट वी विल अंडरस्टैंड। बट राइट नाउ मेरा बायस क्या है, मेरा बायस जो है वो बेरिश बायस है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट नीचे आएगा। मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन क्योंकि अगर आप फिबोनाची अप्लाई करोगे जो रिसेंट टॉप लगा था उस टॉप से आज का जो बॉटम लगा है उस बॉटम तक, तो आपको एक चीज क्लियरली समझ में आ जाएगी कि ये जो जोन है, जिस जोन से मार्केट जो है वापस पलटने की कोशिश कर रहा है, दैट इज क्लियर कट 0.50 वाला रेंज। ठीक है, तो 0.50 वाले रेंज के आसपास आने के बाद मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है एंड विच इज प्रीवियस डे का क्लोजिंग आल्सो प्राइस नियरली अबाउट। तो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है एंड उसके बाद एक ब्रेकडाउन मिलेगा तो ठीक है। अब ये जो ट्रेड है इसमें मेरा नियरली अबाउट 1500 या फिर 2000 के अराउंड लॉस चल रहा है। ये लैग कर रहा है। 2000 रुपीज का लॉस चल रहा है अभी मेरे रियल अकाउंट में। दिस आई डोंट नो व्हाई दिस इज नॉट अपडेटिंग गेटिंग अपडेटेड। ठीक है, बट 2000 रुपीज 2500 रुपीज का भी तो लॉस चल रहा है उस पोजिशन में। ठीक है, लेकिन अब मेरा सिचुएशन सिनारियो क्या है। ठीक है, मेरे बियरिश पोजीशन क्यों लिए ये बता देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मार्केट के जो मेजर पार्टिसिपेंट्स है रिलायंस, एचडीएफसी बैंक एंड आईटीसी, यूनिलीवर, ये सारे जो है वो वीक दिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो मेजर कंपोनेंट्स जो है वो वीक दिख रहे हैं। दैट्स व्हाई वी गो विद द मेजर कंपोनेंट्स। वो अगर वीक दिख रहे हैं तो मार्केट जो है ऊपर साइड की मोमेंटम पे नहीं जाएगा एंड वी आर ऑलरेडी एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो आज का जो कैंडल बन सकता है दैट कैंडल माइट बी द इनसाइड कैंडल, क्योंकि प्रीवियस डे का हाई एंड लो अगर आप मार्क करके रखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड दिस वाज द प्रीवियस डे का हाई एंड दिस इज द प्रीवियस डे का लो। तो सेशन जो था, फिर प्रीवियस सेशन दैट वाज कंप्लीटली वॉलेटाइल सेशन है, आज का मार्केट उसी के बीच में चल रहा है, उसी सेशन के अंदर चल रहा है। तो एक इनसाइड कैंडल बनने की संभावना है। तो आज कोई बिग मोमेंटम नहीं मिल सकता है। हाँ, बट अभी जो इम्पोर्टेंट न्यूज है, अकॉर्डिंग टू दैट न्यूज, पार्लियामेंट का जो स्पेशल सेशन था वो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन चालू हो चुका है अभी।
आज 19 सितंबर है, तो आज अभी ये सेशन चालू है। तो इस सेशन में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस आएंगे, अगर मान लीजिए उस सेशन में कोई भी एक ऐसा डिसीजन आता है जो मार्केट को पसंद नहीं है, मीन्स मार्केट में उसका निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, तो हमें ऑब्वियसली थोड़ा सा एक डाउनसाइड मोमेंटम मिल सकता है, बिकॉज वी आर ऑलरेडी सेटिंग एट ऑल टाइम हाई का लेवल। ठीक है, बहुत अच्छी जगह पे हम अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं। यहाँ से एक अपसाइड मोमेंटम भी आ सकता है, तो भी हमें देखिए अभी यहाँ पे अपडेट हुआ 2000 रुपीज का लॉस। ठीक है, चलो तो बैंक निफ्टी कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर साइड भी जा सकता है, मेरा स्टॉप लॉस भी हो सकता है। 5000 रुपए का मेरा रिस्क लिमिट है आज का। 5000 रुपीज का लॉस दिखेगा तो मैं इस लॉस को एक्सेप्ट कर लूंगा। लेकिन अगर एफ आई एस का फ्राइडे का बाइंग देखे, तो यू विल अंडरस्टैंड गाइस कि एफ आई एस ने एक तगड़ी बाइंग की है फ्राइडे की। तो एफ आई एस आर स्टिल पॉजिटिव, एंड व्हाई आई एम गोइंग अगेंस्ट एफ आई एस सिंपल कि when we are at all time high and just बैंक निफ्टी का 100 पॉइंट्स का all time high बचा है, means if you can go on the daily time frame, you can understand निफ्टी बैंक निफ्टी जो है वो ऑल टाइम हिट कर चुका है, बट बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो है यहाँ पे है। ठीक है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स दूर है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई टच करने के बाद नीचे आ सकता है, या फिर यहाँ से ही नीचे आ सकता है। इट्स काइंड ऑफ अ क्लियरली डबल बॉटम पैटर्न। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो ये डबल बॉटम फॉर्मेशन हो, डबल टॉप फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो डबल टॉप फॉर्मेशन के हिसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो मार्केट का पर्सपेक्टिव जो है वो इस तरह से है कि मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर निकला है, एंड दैट इज अ क्लियर साइन ये थोड़ा रिट्रेसमेंट करेगा, अगेन अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो ये डबल टॉप जो बन रहा है, द डबल टॉप विल नॉट वर्क इन लॉन्गर टाइम फ्रेम। मार्केट को लॉन्गर टाइम फ्रेम में ऊपर ही जाना है। लेकिन अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम की बात करें तो जो ट्रेड्स नेक्स्ट दिसंबर सीरीज में चालू है, जो लोग दिसंबर सीरीज 2024 में ट्रेड कर रहे हैं, these people will be thinking about shorting the market here, because they will get a good premium if they short the market and market goes down from this side, because एक अच्छा स्टॉप लॉस मिल सकता है उनको टॉप के लेवल पे। तो दैट इज द एक्सपेक्टेशन कि आई थिंक कि जो टॉप लगा है अभी, दैट दिस विल बी द सीरियस टॉप, एंड यहाँ से मार्केट जो है नीचे की साइड में आ सकता है टिल these levels. I will share the levels with you. In Bank Nifty, you can see the levels in upcoming days are 45,273. तो 45,000 तक मार्केट को आना चाहिए if it has to go strongly upside, because थोड़ा डिप लगाएगा, थोड़ी बाइंग होगी, तभी जाके एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आएगा। जस्ट लाइक दिस, ये देखिए अभी ये जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग रैली हुआ था, इस रैली में व्हाट इज अ डिप राइट नाउ। अगर आप डिप देखोगे तो एग्जैक्ट ये जो जोन है, दिस जोन इज नियरली अबाउट 38.2% टू 5%। ठीक है, 50%। तो इस 50% के रिट्रेसमेंट के पास आने के बाद ही मार्केट जो है वो अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू किया है। डिप लगाया, अपसाइड गया। अब यहाँ पे आने के बाद एक डिप लगना चाहिए 38.2% या फिर 50% तक का, उसके बाद ऊपर जाएगा, तो दैट विल बी द स्ट्रॉन्ग रैली। बिकॉज अभी अगर हम देखेंगे तो अभी भाई मेरे जो अगस्त से लेके अभी तक का ये बुल रन हुआ है, इसको थोड़ा पॉज देना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो सिग्निफिकेंट करेक्शन। एंड ये जो मेंबर्स का स्पेशल सेशन चल रहा है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी न्यूज आएगी। आई एम एक्सपेक्टिंग कि उस न्यूज का बैड इम्पैक्ट होगा मार्केट पे, मार्केट जो है वो पैनिक दिखा सकता है। जरूरी नहीं पैनिक दिखाए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट जो हमारा ट्रेड है उसका मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि मैं किस हिसाब से मार्केट को वॉच कर रहा हूँ, किस हिसाब से सोच रहा हूँ। तो इस ट्रेड में हमारा कैपिटल डिप्लॉयड है नियरली अबाउट 2 लाख रुपीज का। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको इन डिटेल पता चल जाएगा कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ हेजिंग। ये जो ट्रेड है एक्सपायरी ट्रेड है फिन निफ्टी का, जिसमें मेरा कैपिटल डिप्लॉयड है नियरली अबाउट 1.75 लाख का। ठीक है, तो 1.75 लाख में मैंने रिस्क कितना लिया है, दैट इज ओनली 5,000 रुपीज। ओके, सो दिस इज द मैजिक ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। 5,000 रुपीज का रिस्क है, लेकिन अगर मैं सही जाता हूँ तो मेरा रिवॉर्ड जो है, दैट रिवॉर्ड इज 54,900 का। तो आज गवाने के लिए मेरे पास 5,000 से ज्यादा कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो 5,000 रुपए का मेरा रिस्क है। 2,300 रुपीज का अभी लॉस चल रहा है। वेट करेंगे, जैसे भी होगा आगे ट्रेड में मैं आपको अपडेट देता हूँ ट्रेडर्स। एंड मेरा स्टॉप लॉस कुछ नहीं है, 5,000 रुपए का मेरा पूरा रिस्क है। आज एक्सपायरी है, आज दिन तक मार्केट कितना भी ऊपर जाए मैं 5,000 से ज्यादा गवाऊंगा ही नहीं, वो तो मुझे पता है। ठीक है, तो आज का रिस्क एपेटाइट में है अपना। आज एक तो 5,000 का लॉस लेंगे या फिर अच्छा खासा प्रॉफिट लेंगे। तो मैं ये सारे ट्रेड्स जो है वो मैंने अपडेट कर दिए हैं अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ। आई विल शेयर द स्क्रीन व्हेन आई विल शो यू दैट।
Okay, just a second, guys. Alright guys, so you can see right now ये जो ट्रेड्स थे मेरे, ये सारे ट्रेड्स मैंने अपडेट किए, मैंने पोजीशन एज ऑफ नाउ भी बताया है। तो 5,000 रुपीज का जो पोजीशन है उसको मैं लॉस अगर होगा तो मैं क्लोज कर दूंगा। करंट लॉस 2,000 रुपीज का है। सो ऑल दिस पोजीशंस आई विल बी अपडेटिंग ऑन ग्रुप ऑन लाइव बेसिस। 51 पीपल वी आर टुगेदर एंड ये जो बाय एंड सेल के रिकमेंडेशंस होते हैं, ये रिकमेंडेशंस नहीं है। पहली बात तो मैं कोई भी किसी भी तरह की टिप्स या सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। ये मैं अपने पर्सनल ट्रेड्स दे रहा हूँ सो दैट जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको पता चल सके कि मैं किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड कर रहा हूँ, जो स्ट्रैटेजी मैंने उनको सिखाई है। ठीक है, तो आप भी अगर सीखना चाहते हो ये सारी स्ट्रैटेजीज, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कोर्स का डिटेल दिया है। आपको अगर बाय करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। वी विल डिस्कस फर्दर थिंग्स रिगार्डिंग फीस एंड ऑल एंड व्हाट विल बी द प्रोसीजर फॉर अपकमिंग 1 ईयर। बिकॉज 1 साल का प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप अगर आज ज्वाइन कर लोगे तो आप कल तक प्रॉफिटेबल बन जाओगे। 1 साल आपको पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके प्रॉफिटेबल बन जाओगे। ठीक है, तो बैक ऑन ट्रैक, आप भी ये प्रीमियम मेंबर का 1 साल का एक्सेस मिल सकता है। एंड ये बाय सेल के रिकमेंडेशंस नहीं है। मैं किसी भी तरह की टिप्स सर्विस प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी का अकाउंट हैंडल करता हूँ। तो अकाउंट हैंडलिंग एंड ऑल वी डोंट प्रेफर ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो हम किसी को भी एश्योर्ड रिटर्न्स की गारंटी नहीं देते। हम बताते हैं कि रिस्क इन्वॉल्व है एंड ये रिस्क को मैनेज कैसे करना है ये बताते हैं। रिस्क को मैनेज कैसे करते हैं, द रीजन द आंसर इज इन फ्रंट ऑफ यू। रिस्क को मैनेज करते हैं बाय यूजिंग हेजेस। जो ये हेज है मैंने बताया आपको। ठीक है, ये जो हेज बनाया है हमने, ये कॉल को बेचा है, कॉल को खरीदा है। दिस काइंड ऑफ स्प्रेड्स बना के हम अपने रिस्क को एपेटाइट लिमिट कर सकते हैं। जस्ट 2% का रिस्क है मेरे जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसका। मैक्सिमम 2% का लॉस लेंगे, अदरवाइज 20% तक का प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, स्टे विद द वीडियो गाइस, आई विल अपडेट वट एवर द सिचुएशन अहेड इज। ओके, तो ऑलरेडी गाइस ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया है कम्प्लीटली अभी। जरूरी नहीं है कि ट्रेड आपके अगेंस्ट जाए तो आपको एक बड़ा लॉस हो। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो द लॉस इज नियरली अबाउट 2,000 रुपीज। जो हमारा लॉस था वही है। एंड फिन निफ्टी जो है, देखिए आप, फिन निफ्टी ने बॉटम से लेके टॉप डे हाई को ब्रेक किया है एंड नियरली अबाउट 46 पॉइंट का एक अपसाइड मोमेंटम दिखा है। ठीक है, एक 46 पॉइंट का फिर निफ्टी में अपसाइड मोमेंटम दिखाने के बावजूद हमारा लॉस जो है वो 3,000 रुपीज के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द पावर ऑफ ऑप्शन हेजिंग कि आपके लॉसेस लिमिटेड है। आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपका लॉस कहाँ पे है, कितना होने वाला है, ब्रेक इवन कितना है। मतलब 20,387, 20,387 के अभाव मुझे प्रॉफिट्स एंड अबव मुझे लॉस होगा, बिलो मुझे प्रॉफिट होगा। दैट इज द सिंपल थिंग। ठीक है, तो ट्रेड हमारे अगेंस्ट गया है तो हम ट्रेड से एग्जिट करने वाले हैं क्या? एब्सोल्युटली नो गाइस। ट्रेड को हमें होल्ड करना है बिकॉज हमारा प्योर बायस क्या है? हमारा प्योर बायस है डाउन साइड का। इसमें लॉस ही कितना है? 3,000 रुपीज का लॉस तो चल रहा है। अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करते हैं, नेकेड ऑप्शन बाइंग में आप देख सकते हो कितना लॉस होता है यहाँ पे ट्रेडर्स। नेकेड ऑप्शन बाइंग अगर आप करते हो तो नियरली अबाउट 5,000 रुपीज तक का आपको लॉस हो सकता था, 5,000 6,000 रुपीज का। लेकिन अभी हमारा कितना लॉस कर रहा है? 3,000 रुपीज का। मतलब 50% आपका लॉस जो है, 50% आपका लॉस जो है वो रिड्यूस हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ हेजिंग। अंडरस्टूड? तो अभी तो मेरा पोजीशन होल्ड पे है। मैंने अपने प्रीवियस पेपर्स को भी बताया है कि वी विल बी होल्डिंग द पोजीशन। ये जो मोमेंटम आया है मार्केट में, बट मोमेंटम इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर एंड इंफोसिस। आप अगर उन दोनों का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्ट सिनारियो क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर बॉटम से लेके टॉप तक डे हाई को नॉन स्टॉप गया है एंड सेम एज इंफोसिस। इंफोसिस भी बॉटम से टॉप तक डे हाई तक नॉन स्टॉप गया है। लेकिन अगर वही हम देखें अपने बैंक्स का चार्ट, ठीक है, तो बैंक्स का चार्ट देख लेते एक बार, आपको समझ में आ जाएगी चीजें। जो मैंने आपको बताया था कि मैं एचडीएफसी बैंक के साथ हूँ। ठीक है, तो एचडीएफसी बैंक तो अपर साइड मोमेंटम नहीं दिखा रहा है अभी, तो इस वजह से हमारा लॉस जो है वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जो है वो नॉन स्टॉप बॉटम से रिकवरी करके प्रीवियस डे का जो हाल था
उस हाई के पास नियरली गया है, ठीक है। तो अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है इंट्राडे की, एंड इंट्राडे में इसका पोजीशन टारगेट जो हो सकता है वो 990 तक आना है, ठीक है। तो ये अगर नीचे आएगा तो ये मार्केट को नीचे लेके आएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मॉर्निंग से, एक ट्रेंडिंग मार्केट में मूव दिख रहा है स्टेट बैंक का अपसाइड में। हाँ, लेकिन कोटक, एचडीएफसी एंड इफ यू सी एक्सिस, एक्सिस कुछ नहीं कर रहा है इंट्राडे पर्पज के लिए, कुछ नहीं कर रहा है। ये तीनों जो मेजर बैंक्स है, ये फिन निफ्टी को भी होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट्स जो है वो कैसे एनालाइज करने होते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा आई गेस। बैक ऑन ट्रैक, अभी 3000 रुपीज का लॉस चल रहा है ट्रेड में, एंड फिन निफ्टी अभी प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के पास आने के बाद थोड़ा वीकनेस शो कर रहा है, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं है, ट्रेड को होल्ड रखेंगे। 5000 रुपीज का मैक्सिमम लॉस होगा, लेकिन अगर कोई भी एक रेड कैंडल बनना बड़ा बना बन जाएगा तो वी विल बी बैक इन प्रॉफिट जस्ट विद इन फ्यू मिनट्स, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, स्टे विथ मी, आई विल अपडेट द फर्दर पोजीशंस। तो ऑलराइट गाइस, वी आर बैक ऑन ट्रैक राइट नाउ। मार्केट का जो हमने पोजीशन शॉर्ट किया था 198 पे, अभी वो स्ट्राइक प्राइस जो है वो स्ट्राइक प्राइस आ चुका है 215-17 तक, ठीक है। तो अभी तक उतना नीचे नहीं आया है, बट व्हाट आई विल बी डूइंग, अगर थोड़ा ये और नीचे आता है, ये अगर 200 के नीचे चला जाता है, तो आई विल बाय नेकेड पुट जो हीरो जीरो रहेगा, सो दैट कि मार्केट जब नीचे जाएगा तो आई कैन थिंक अबाउट होल्डिंग द विनिंग ट्रेड फॉर अ बिग प्रॉफिट्स, ठीक है। एंड लॉसेज जो रहेंगे वो लिमिटेड रहेंगे। तो वी आर नॉट गोइंग टू मैक्सिमाइज द रिस्क, रिस्क एपेटाइट पर को कंट्रोल करते हुए ही हम ट्रेड करेंगे। तो वट एवर द सिचुएशन विल बी, आई विल अपडेट यू, जस्ट स्टे विथ मी, बिकॉज अभी जो सिग्नल मिला है मुझे डाउन साइड का, आई थिंक दिस डाउन साइड का सिग्नल विल वर्क ब्यूटीफुली, बिकॉज एक रिजेक्शन जोन के पास आने के बाद ये डाउन साइड का सिग्नल मिला है हमको, ठीक है। तो आई होप कि नाउ ये जो सिचुएशन है कि मार्केट जो है वो कंप्लीट जोन में फंस गया है, एंड अभी नीचे यहाँ तक तो आ सकता है। तो वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट थोड़ा वीकनेस अगर नजर आता है तो एक नेकेड पुट बाय कर सकता हूँ मैं टू लेवरेज माय पोजीशन। देखते हैं क्या होता है। तो परफेक्ट गाइस, नाउ मैंने नेकेड पुट ऑप्शन बाय कर लिया है 20,200 का पुट ऑप्शन, एंड इस पुट ऑप्शन में करंटली प्रॉफिट चल रहा है हमारा 1,700 रुपीज का। तो टोटल मेरा रिस्क आज का बन जाता है और 24,000 रुपीज का, विच इज इन ऑप्शन बाइंग। पूरा का पूरा ऑप्शन मेरा जीरो हो जाएगा तब जाके ये पूरा रिस्क है, बट हम पूरा रिस्क नहीं देंगे। 49 पे हमने अगर इसको शॉर्ट बाई किया है तो एटलीस्ट 30 रुपीज का स्टॉप लॉस रखेंगे, मतलब 4,500 5,000 रुपीज का इस ट्रेड में भी हमारा रिस्क रहेगा, that's it। उससे ज्यादा कुछ रिस्क नहीं लेंगे हम, ठीक है। एंड ये जो ट्रेड है, इस ट्रेड में जो है 5,000 रुपीज का रिस्क, तो टोटल 10,000 रुपीज का रिस्क रहेगा हमारा पूरे दिन का। एंड अब इस ट्रेड को मैं होल्ड करूंगा, बिकॉज आई एम थिंकिंग दैट मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आ सकती है, जिस गिरावट के लिए मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूँ मॉर्निंग से। तो जो मेरा प्लान था सेल ऑन राइज, इस सेल ऑन राइज का प्लान जो है वो अभी जस्ट वर्क करते हुए दिख सकता है। मेरा प्रॉपर एंट्री हो सकता था यहाँ पे, अभी जो कैंडल बना है यहाँ पे, बट इट्स ओके, थोड़ा एंट्री हमारा गलत हुआ, इस वजह से बैठना पड़ा हमें, बट वी विल सी। ये डे लो को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा पैनिक दिखाएगा आज, तो वी विल होल्ड द ट्रेड, लेट्स सी व्हाट हैपन गाइस, ओके। तो गाइस, फाइनली वी आर बैक ऑन ट्रैक। जो हमारा ट्रेड था, उस ट्रेड में ऑप्शन बाइंग का ट्रेड जो है वो सक्सेसफुली वर्क हो चुका है, 5,500 के वहाँ पे प्रॉफिट चल रहा है। एंड जो हमारा, अगर ये ट्रेड हम रिमूव कर दे जो नेकेट ऑप्शन बाय था, तो वी कैन सी वी आर बैक ऑन 740 रुपीज का टोटल पीएनएल। मीन्स जो हमारा ट्रेड है, जिस ट्रेड में हमने हेज किया था, वो हेज का ट्रेड भी हमारा प्रॉफिट में आ चुका है मेरे लिए, ठीक है। तो अभी होल्ड करेंगे बोथ पोजीशंस को, एंड 4,000 रुपीज का करंटली प्रॉफिट चल रहा है। वट एवर द सिचुएशन फर्दर विल बी, आई विल अपडेट यू। जस्ट स्टे विद द वीडियो, बिकॉज आई एम गोइंग टू होल्ड दिस ट्रेड, आज बड़ा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। वी विल सी व्हाट विल हैपन गाइस, ओके।
परफेक्ट गाइस, तो जो फॉल मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो फॉल फाइनली मार्केट में चालू हो चुका है फिन निफ्टी में। एंड फिन निफ्टी में एक अच्छा खासा फॉल टॉप यहाँ से मैंने पुट बाय किया था, एंड पुट ने मुझे अच्छा प्रॉफिट दिया है। तो जो नेकेड पुट बाय था वो 10,000 रुपीज के प्रॉफिट में चल रहा है अभी। एंड जो कॉल बाइस थे मेरे, वो दोनों के दोनों कॉल कॉल बाय एंड कॉल शॉर्ट जो था मेरा, वो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे है। तो नेकेड पुट बाइंग ने मुझे प्रॉफिट दिया है, एंड विच इज द परफेक्ट सिचुएशन राइट नाउ। तो मैं इसको अपडेट करूंगा अपने प्रीमियम मेंबर्स के साथ पहले तो। मैंने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट भी किया था। यू कैन सी about a naked put at fin nifty expiry. Don't go naked, it's risky just updating, but fin nifty bear call spread is strong conviction वाला trade, so holding it. तो जो कॉल स्प्रेड था वो भी होल्ड कर रहे हैं हम। एंड ये भी बताया था मैंने कि फिन निफ्टी में एक पुट मिल सकता है। तो जस्ट होल्डिंग दैट, लेट्स सी व्हाट हैपन। जस्ट आज का दिन है जब मैंने नेकेड पुट बाय नहीं दिया है लोगों को, बिकॉज इतने टॉप पे मार्केट को शॉर्ट करना इज काइंड ऑफ अ वेरी वेरी रिस्की ट्रेड, ठीक है। तो वी विल सी व्हाट हैपेंस गाइस, आई विल अपडेट फॉर द पोजीशन। थैंक यू सो मच। तो गाइस अभी जो नेकेड ऑप्शन बाय था मेरा, वो नेकेड ऑप्शन मैंने बाय कर लिया है। एंड उस नेकेड ऑप्शन में मैंने 9,500 रुपीज का प्रॉफिट बुक कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अभी सिनारियो यही है कि अब जो मेरा ट्रेड है ये वाला, ये ट्रेड में अगर पूरे दिन भर भी होल्ड करता हूँ ना, तो एट द एंड ऑफ द डे में 6,200 6,020 रुपीज के प्रॉफिट में हूँ। अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहा तो भी ठीक है। मार्केट अगर ऊपर नीचे गिरता जाएगा तो ये प्रॉफिट मेरा बढ़ता जाएगा। बट अगर मैं पूरा दिन भी इसको अगर होल्ड करूंगा, अभी इस ट्रेड को नेकेड हेज को, मेरे हेज को, तो मैं प्रॉफिट में रहूंगा। तो आज का अपडेट यही है कि नेकेड ऑप्शन बाइंग 9,500 रुपीज का प्रॉफिट बुक किया है, मेरा एक पोजीशन होल्ड पे है। उसमें अगर मैं लॉस भी बुक करता हूँ तो 6,000 रुपए की देखिए आज मैं एग्जिट कर दूंगा। अगर मार्केट मेरे फेवर में जाता है तो ये प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ जाएगा। दैट्स इट फॉर द डे गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फॉलो करना मत भूलिए, बिकॉज मैक्रो एनालिसिस जो था वो पूरा मैक्रो एनालिसिस मैंने आपको आज बता दिया है, हाउ टू होल्ड द विनिंग ट्रेड एंड पुट साइड में प्रॉपर एंट्री कब की थी मैंने। ऑल दिस थिंग्स आई हैव टोल्ड यू। तो आपको भी ये सारी चीजें सीखनी है तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।